हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इमरजेंसी लाइट के बारे में, वो सच्चाई जो किसी ने आपको बताई नहीं होगी। तो गाइस, ये जो इमरजेंसी लाइट है, मेरे पास 3 इमरजेंसी लाइट है। एक ये वाला, आप यहाँ से इसको देख सकते हो। इसका जो है ये यहाँ से इसको ये ऑन होता है। सामने कीजिएगा तो ये जो लाइट है पीछे से जलता है, ठीक है। बाकी इसको बीच में कीजिएगा तो सामने वाला जलता है, साइड में कीजिएगा ऑफ हो जाता है, और इससे आपका ज़्यादा कम हो सकता है। दूसरा ये है रिको का, इसको ये यहाँ से स्विच है, स्विच इसका ख़राब हो गया था। तो इसको चलो इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, कैसे इसको अच्छा किया मैंने और कहाँ से मैंने लिया इसको, ठीक है। बाकी यहाँ से एक स्विच, ये पे यहाँ पे एक स्विच लगाया है, ये भी है, अच्छा चलता है, अब यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये तीसरा है, ये इमरजेंसी लाइट है, 3.7 वोल्ट पे चलता है, ठीक है। ये भी अच्छा चलता है, इसको भी कुछ मॉडिफाई इसको किया गया है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे कुछ एलईडी मैंने लगाए हैं चार्जिंग इंडिकेटर के लिए, और ये 6 वोल्ट पे चलता है, और ये आपका 3.7 वोल्ट पे। तो इसको ये जो तीनों जो इमरजेंसी लाइट है, इसको मैंने कबाड़ से उठाया हुआ है, और इसको मैंने खुद घर पे बनाया हुआ है। तो कोई भी इमरजेंसी लाइट ख़राब नहीं होता, मतलब उसको फेंकना नहीं चाहिए आप। उसमें इमरजेंसी लाइट में 2 ही चीज़ होती है, या तो एलईडी ख़राब होगा, 3 चीज़ होती है, एलईडी ख़राब होगा, सर्किट ख़राब होगा, नहीं तो बैटरी ख़राब होगा। मैक्सिमम केस में बैटरी ख़राब होता है, क्योंकि आजकल जो पहले जो इमरजेंसी लाइट आते थे ना, उसमें जो लीड एसिड बैटरी होती थी वो देते थे, तो वो जल्दी ख़राब हो जाता था, पानी ख़त्म हो गया, बैटरी डेड, मतलब डेड ही हो जाता था एक तरह से। अभी तो जो नए इमरजेंसी लाइट आ रहे हैं उसमें तो लिथियम बैटरी होते हैं, जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। फिर भी जो इमरजेंसी लाइट होते हैं उसमें 3 चीज़ का ख़राब होना मतलब हो सकता है, या तो उसका एलईडी होता है ख़राब, वो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं ख़राब होने के। दूसरा उसका सर्किट होता है, ये ख़राब हो सकता है, क्योंकि उसका जो कैपेसिटर या कुछ भी होता है उसका फट जाता है, तो ख़राब हो जाता है सर्किट, ठीक है। तीसरा है बैटरी। तो बैटरी मैक्सिमम केस में ख़राब होते हैं, दूसरे केस में आपका सर्किट ख़राब होता है, तीसरे केस में आपका एलईडी ख़राब होता है। तो मान लो कि ये जो मैंने इसको कबाड़ से उठाया था, तो इसका जो सर्किट ख़राब था, ठीक है, और बैटरी दोनों ख़राब था। तो इसको जो सर्किट 3.7 वोल्ट का था, तो उसमें कोई परेशानी हुई नहीं। तो उसको मैंने जो TP4056 मॉड्यूल आता है लिथियम बैटरी चार्ज करने के लिए, उसको मैंने यहाँ पे अंदर फिट किया। बाकी एक चार्जिंग जैक यहाँ पे टाइप सी है फिट किया है, और बाकी जिसके जो स्विच थे वो तो ठीक से काम कर रहे थे, तो ये मैंने जैसे का तैसे रखा हुआ है। बाकी ये एलईडी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो जो TP4056 मॉड्यूल का जो एलईडी होता है उसको निकाल के मैंने ये तार के थ्रू, मतलब इस एलईडी को जोड़ा हुआ है, तब ये अच्छे से अभी काम कर रहा है। और अंदर एक इसमें लीड एसिड बैटरी था, तो वो भी मतलब ख़राब था एक तरह से, तीनों ही ख़राब था मान लो, दोनों। तो लिथियम बैटरी इसके अंदर मैंने लगाई हुई है, ठीक है। तो ये अच्छे से काम कर रहा है। दूसरा गाइज़, इसमें ये ख़राब था, आपका जो बैटरी है वो तो ख़राब था, ठीक है। दूसरा सर्किट इसका ठीक था, एलईडी भी सही था। तो इसको मैंने जो सर्किट था वो तो मतलब लिथियम के लिए लगाया गया था, सॉरी वो उसके लिए लीड एसिड के लिए। तो सर्किट हमारा इसमें रखने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि हमें TP4056 मॉड्यूल लगाना था बैटरी, लिथियम बैटरी को चार्ज करने के लिए। बाकी इसमें स्विच भी इसका ख़राब हो गया था, तो स्विच भी मुझे यहाँ पे लगाना पड़ा। तो उसका इसका जो सर्किट था उसका मतलब मुझे ज़रूरत ज़्यादा महसूस हुई नहीं, क्यों एक्स्ट्रा लगा के रखना है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने 4056 मॉड्यूल लगाया, सॉरी 4056 मॉड्यूल लगाया, लेकिन एक जो होता है ना वो स्टेप अप बूस्ट मॉड्यूल, तो वो मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है, ठीक है। अभी आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा मॉड्यूल है। तो ये गाइज, ये है TP4056 का स्टेप अप बूस्ट मॉड्यूल। तो ये मैंने इसके अंदर लगाया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पोटेंशियोमीटर है, तो इसको आप घुमा के इसके वोल्टेज आउटपुट को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने ये यूज़ किया हुआ है 5.8 वोल्ट का मैंने आउटपुट सेट किया हुआ है, और 3.7 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको मैंने यूज किया हुआ है, क्योंकि अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हो तो 3.7 वोल्ट की बैटरी से ये चलता नहीं है लाइट। तो इसको 6 वोल्ट का कम से कम 5.5 वोल्ट का कम से कम इनपुट चाहिए जलने के लिए, ठीक है। तो इस मॉड्यूल को मैंने इसमें फ़िट किया, फिर यहाँ पे चार्जिंग जैक को फिट किया,
और तीसरा ये स्विच भी इसका ख़राब था, तो स्विच को भी मैंने फिट किया। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। तीसरा लाइट ये है जो मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, ये भी कचरे से उठाया था मैंने। और इसमें ख़राब क्या गया था, पहला था इसमें जो लीड एसिड बैटरी था वो तो ख़राब था, दूसरा जो सर्किट है वो सही था, तीसरा एलईडी भी सही था, मतलब सब कुछ सही था। इसका जो लीड एसिड बैटरी था वो ख़राब था, तो मैंने सिंपली लिथियम बैटरी इसमें ऐड किया और इसको चार्ज करने के लिए TP4056 मॉड्यूल लगाया, क्योंकि ये 3.7 वोल्ट से चलता है और यहाँ पे चार्जिंग जैक लगाया हुआ है। बाकी इसमें जो सर्किट लगा है वो सब कुछ सही था, स्विच भी सही था यहाँ पे, और ये जो चार्जिंग मोबाइल चार्जिंग भी यहाँ से हो जाती है। ठीक है, तो बाकी ये सब कुछ सही है। बाकी एलईडी भी दोनों तरफ से एलईडी है ये यहाँ पे, तो ये भी एलईडी सही थी, इसको भी ये सही हो गया। ठीक है, तो कोई भी इमरजेंसी लाइट फेंकने से पहले आप उसको एक बार चेक ज़रूर कीजिए, या तो बैटरी ख़राब होगी या तो उसका सर्किट ख़राब होगा। दोनों को आप लिथियम बैटरी या TP4056 मॉड्यूल लगा के सही कर सकते हो। और यहाँ पे आप चार्जिंग जैक भी लगा सकते हो लिथियम को चार्ज करने के लिए। डायरेक्ट कभी भी मोबाइल के चार्जर से लिथियम बैटरी चार्ज नहीं करना, वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो मोबाइल के चार्जर होते हैं 5.1 वोल्ट के आसपास आउटपुट होता है उसका, जबकि लिथियम जो बैटरी है उसका मैक्सिमम करंट जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है 4.2 वोल्ट। तो 4.2 वोल्ट जो चार्जर का आउटपुट होता है, मतलब उससे आप चार्ज कर सकते हो लिथियम को। तो इसलिए बढ़िया है कि आप TP4056 बढ़िया मॉड्यूल है, उससे आप इसको मतलब अंदर लगा के चार्ज कर सकते हो। कोई भी इमरजेंसी लाइट फेंकना नहीं है। ठीक है, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय।